तीन ऋण होते हैं, एक होता है देव ऋण, और एक होता है पितृ ऋण, और एक होता है ऋषि ऋण। इन तीनों ऋणों से दूर होने के लिए हमारे पास तीन तीर्थ हैं। ऋषि ऋण है नैमिषारण्य में जाके पूरा हो जाता है, देव ऋण है बद्रीनाथ में जाके पूरा हो जाता है, और पितृ ऋण है वो श्री गया जी में जाकर के पूरा हो जाता है। भगवान नारायण का विग्रह तीन जगह दिखाई देता है। बद्रीनाथ में भगवान का मस्तिष्क दिखाई देता है, और नैमिषारण्य में भगवान का हृदय दिखाई देता है, और श्री गया जी में भगवान गदाधर के चरण दिखाई देते हैं। श्री गया जी में पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए तृप्त होने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनके आनंद के लिए पूरे ब्रह्मांड में गया जी से बढ़कर के कोई दूसरी जगह है ही नहीं। गया सबसे प्रमुख है और सबसे विशेष है। तो ऐसे श्री गया जी, गया भागवत के नाम से जिसे जाना जाता है। और ये बड़े आनंद की बात है, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन इस भागवत में जितनी श्रद्धा अग्रवाल लोगों की है, मैंने पूरी दुनिया देखी है, भले ही किसी को बुरा लगे, इतनी श्रद्धा गया भागवत के प्रति और मुझे किसी के अंदर देखने को नहीं मिली। मैंने तो 29 साल में बहुत कथाएं करी हैं, पूरा देश शान फेंका है। नहीं तो लोग 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के लिए, लेकिन गया जो भागवत है उसमें पूरा का पूरा नवरात्रा का भी एक आध दिन वहाँ लगाना पड़ता है। अमावस्या भी निकलने के बाद में और एक आध दिन देना पड़ता है। इसमें अब पता नहीं आपने कैसे अपनी व्यवस्था बनाई है, नहीं तो गया जाने का नियम है, घर से खाली पेट जाया जाता है। ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, घर से खाली पेट बिल्कुल भोजन किया नहीं जाता, और सूरजपुर की सीमा निकल जाएगी, भोजन बना के ले जाया जाता है। फिर वहाँ जा कर के भोजन करते हैं जहाँ अपने नगर और गांव की सीमा बिल्कुल पूरी हो गई हो, वहाँ सीमा न रही हो, वहाँ भोजन किया जाता है। गांव का कोई मंदिर है, उसकी फेरी लगाई जाती है, प्रयाग में पहले पहुँचा जाता है, वहाँ बाल उतारे जाते हैं, प्रयाग में बाल उतारे जाते हैं। वापसी में काशी जाना होता है, काशी ना जाओ तो किसी और दूसरे तीर्थ में जाओ, किसी तीर्थ में जाकर के ही और अपने घर आया जाता है। गया जी से प्रसाद नहीं लाया जाता, वहाँ भंडारे का कोई सामान बच गया है उसे घर नहीं लाया जाता। ये सब नियम हैं, ये सब वहीं छोड़ के आया जाता है। और जिन वस्त्रों से आपने वहाँ पर तर्पण किया है, पिंडदान किया है, उन वस्त्रों को भी पहन के नहीं आते। नया सा वस्त्र लास्ट वाले दिन नया वस्त्र धारण करते हैं, जनेऊ वगैरह भी वहाँ उतार दिया जाता है, नया जनेऊ धारण किया जाता है, नया वस्त्र धारण किया जाता है, उसे पहन करके आते हैं। फिर आकर के इसके 2 विधान हैं, या तो किसी तीर्थ में भंडारा दे दो, या गांव में घर में आकर के किसी मंदिर पर, किसी सामूहिक जगह पर एक भंडारा देने का विधान है। अब यहाँ का क्या नियम है वो आप जाने, लेकिन मैंने तो जैसा जो पढ़ा है वो बात आपके बीच में रख दी है, और मैं आपको कंफ्यूज करने वाली कोई बात नहीं कहूँगा। आप में से 10 लोग भी मुझे प्रमाण के लिए पूछ लें, मैं व्यासपीठ से वही बात कहूँगा जिसको मेरे पास में प्रमाण है। एक मैंने पलाश की पत्तल की बात आपको कही है, धरती पर सोने की बात कही है, और किसी के यहाँ जो आपके गोत्र के नहीं हैं, आपके परिवार के नहीं हैं, आपसे बहुत दूर के हैं, ऐसी जगह पर घर का जो प्रमुख व्यक्ति है उसको कहीं भी ना शादी शुदी तो है ही नहीं, लेकिन और भी कार्य में उसके लिए वर्जित। यदि जाना भी है तो यहाँ तक कि वहाँ के जल का भी परहेज होना चाहिए। अब आइए